आप जानते हैं कि मेरा आज का मौजू है इस्लाम और खिदमत खल्क। कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मुताला किया जाए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने अपने बंदों को अपनी मखलूक की खिदमत के लिए बेपनाह उभारा है। सूरह माऊन जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, ये सूरह मुबारका किस तरीके से खल्क़े खुदा की खिदमत और उनकी ज़रूरत में काम आने के सिलसिले में उभारती है, आप इसके तर्जमे और इसकी तशरीह और इसकी तफसील से इंशाअल्लाहुल अज़ीम महसूस कर सकेंगे। सबसे पहले ये बात जहन के अंदर रखें कि अल्लाह ने इंसान की फितरत में खिदमत का जज्बा रखा है। हर इंसान की फितरत में खिदमत का जज्बा है। आप देखें, एक बच्चा घर में पैदा होता है, उस पैदा होने वाले बच्चे की खिदमत में माँ भी लगी रहती है, बहन भी लगी रहती है, बाप भी लगा रहता है, भाई भी लगा रहता है, रिश्तेदार भी लगे रहते हैं। एक किसी और का बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चा अगर रो रहा हो तो कोई भी इंसान क्यों ना हो, बच्चे को बिलखता नहीं देख सकता, बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है, बच्चे की जरूरत की तकमील की फिक्र करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने फितरत इंसानी के अंदर खिदमत खल्क के जज्बे को रख दिया है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानी अखलाक के अंदर सबसे बड़ा हुस्न अखलाक यही है कि इंसान दूसरे के काम आए, मखलूक खुदा की खिदमत करे। आप तारीख उठा करके देखें, औलियाए किराम की जिंदगी का जायजा लें, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी का जायजा लें, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा का जायजा लें, तो आपको ये चीज रोज़े रोशन की तरह आया नजर आएगी कि वो खुद भूखे रहते थे लेकिन औरों को खिलाया करते थे। मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वो हमेशा सरगर्म अमल रहे। आइए मैं सूरह मुबारका के हवाले से आपको बताऊं, उसके मानी और मतालिब के एतबार से आप समझने की कोशिश करें कि मखलूक खुदा की खिदमत अल्लाह के नजदीक कितनी अहम है, और जो मखलूक खुदा की खिदमत नहीं करता, अल्लाह के नजदीक उसका मकाम क्या है। हमने ये तसव्वुर कर लिया कि हज के जरिए मकाम बुलंद होता है, हमने ये तसव्वुर कर लिया ज़कात के जरिए मकाम बुलंद होता है, हमने ये तसव्वुर कर लिया कि रोजे की वजह से इंसान का मकाम बुलंद होता है, हमने ये तसव्वुर कर लिया कि नमाज की वजह से मकाम बुलंद होता है। इन इबादात का सवाब और इन इबादात की वजह से मिलने वाले मकामात अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, लेकिन खल्क़ खुदा की खिदमत की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जो मकाम व मर्तबा अता फरमाता है उसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एक शख्स नमाजी भी है, एक शख्स रोजेदार भी है, एक शख्स हज करने वाला भी है, एक शख्स उम्रा करने वाला भी है, एक शख्स ज़कात देने वाला भी है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी के अंदर खल्क़ खुदा की खिदमत का जज्बा नहीं है और उसके लिए वो कोशा नहीं है, तो कुरान उसको कौन सा चार्ज लगाता है, जरा उससे समझने की कोशिश करें। आज दुनिया के अंदर मुसलमानों की पोजीशन क्या हो गई, मुसलमानों का हाल क्या हो गया। आज वो मुसलमान जो कल तक दूसरों के काम आते थे, आज वही मुसलमान जमीन पर लोगों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। कल तक मुसलमान की पोजीशन ये थी कि वो हर किसी के काम आने वाला फर्द कहलाता था, लेकिन आज मुसलमान की पोजीशन ये है कि नफा बख्श मुसलमान नहीं रह गया, बल्कि आज का मुसलमान जमीन के लिए भी बोझ बन रहा है और लोगों के लिए भी बोझ बनता दिखाई दे रहा है। कुरान मुकद्दस की सूरह का आगाज जिस चीज से हो रहा है, जिस आये करीमा से हो रहा है, उसे जरा समझें। अल्लाह इरशाद फरमाता है,
अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा दीन को जुठलाने वाले को? दीन जुठलाने वाला। कुरान दीन जुठलाने वाला बता रहा है। अब दीन को जुठलाना, दीन की तकज़ीब करना, यह कितना बुरा अमल है कि एक इंसान कौल से तो अपने आप को दीनदार साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अमल यह है कि कुरान उसको जो चार्ज लगा रहा है वो दीन की तस्दीक करने वाले का चार्ज नहीं, दीन की तकज़ीब करने वाले का चार्ज लगा रहा है। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने देखा उनको जो दीन को जुठला रहे हैं? ऐ मेरे परवरदिगार, भला कलेमा पढ़ने वाला दीन को कैसे जुठलाएगा? नमाज पढ़ने वाला दीन को कैसे जुठलाएगा? रोजा रखने वाला दीन को कैसे जुठलाएगा? हज करने वाला दीन को कैसे जुठलाएगा? कुरान पढ़ने वाला दीन को कैसे जुठलाएगा? ज़कात देने वाला दीन को कैसे जुठलाएगा? तो अब दीन जुठलाने वाला कौन है? किस चीज की बुनियाद पर अल्लाह ने उस पर यह चार्ज लगाया? तो अब सुने, आगे कुरान फरमाता है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। क्या आपने देखा दीन जुटलाने वाले को किस अमल की बुनियाद पर उस पर यह चार्ज लगाया जा रहा है? तो अमल यह है कि वो शख्स दीन को जुटलाने वाला है जो यतीमों को धक्के देता है। अल्लाहु अकबर। यतीमों को धक्का देने वाला, यतीमों को जलील करने वाला, यतीमों को रुसवा करने वाला, कुरान के नजदीक वो दीन झुठलाने वाला है। और अगर आज की सोसाइटी का जायजा लिया जाए, आज के मुआशरे का जायजा लिया जाए, तो देखते देखते हैं हम कि इंसान की सिचुएशन ये है कि अगर भतीजा है और उसके बाप का इंतकाल हो गया और वो यतीम हो गया, तो कभी ऐसा होता है भाई की दौलत जब्त कर ली और अपने भाई के बच्चे का ख्याल नहीं किया। आज आलम यह है कि बहुत सारे यतीम बच्चे किसी और के डसे हुए नजर नहीं आते, अपने चचा के डसे नजर आते हैं, बड़े बाप के डर से नजर आते हैं, मामा के डर से नजर आते हैं, रिश्तेदार के डर से नजर आते हैं। यतीम को झिड़क दिया जाता है, यतीम को धुतकार दिया जाता है, यतीम को भगा दिया जाता है, यतीम को हमदर्दी की नजर से नहीं देखा जाता, यतीम की खिदमत नहीं की जाती, बल्कि बहुत सारे जालिम ऐसे हैं जो यतीम का माल खा जाते हैं। कुरान कहता है कि यतीम के माल खाने वाले कौन हैं? याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यतीम को झिड़कने वाला, यतीम को धक्का देने वाला अगर नमाजी है तो कुरान कहता है ये दीन को झुठलाने वाला है। अगर हाजी है और यतीम को धक्के दे रहा है तो कुरान कहता है ये दीन को झुठलाने वाला है। आप जरा सोचें, आखिर यतीम के हवाले से कुरान इस तरीके से क्यों फरमा रहा है? इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यतीम किसे कहते हैं पहले उसे समझें। एक नाबालिग बच्चा जिसके बाप का इंतकाल हो जाए उसे यतीम कहते हैं। ये नहीं कि 20 साल का है और बाप का इंतकाल हो गया तो उसे यतीम कहा जाए तो दुनिया में सारे यतीम ही नजर आएंगे। नहीं नहीं, यतीम की डेफिनेशन ये है कि बच्चा नाबालिग है और उसके बाप का साया उठ गया, उसे यतीम कहा जाता है। बाप के साये के उठ जाने के बाद वो बच्चा अपने आप को बेहाल समझता है, बेजगह समझता है, और उस बेजगह बच्चे को अगर कोई झिड़क कर निकाल देता है, कोई धक्के देता है, तो वो हजार अपने आप को दीनदार कहता हो। कुरान कहता
है कि वो दीन को झुठलाने वाला है। अब मदीने के ताजदार से पूछें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई यतीम का ख्याल करता हो, यतीम की खिदमत करता हो, यतीम के मिजाज पुरसिश करता हो, यतीम को खुश रखता हो, यतीम को खाना खिलाता हो, यतीम का ख्याल रखता हो, सरकार उसका मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ने वाले को मैं ये मर्तबा अता करूंगा, रोजा रखने वाले को ये मर्तबा नसीब होगा, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीम कहातैन। सरकार ने फरमाया यतीम की किफालत करने वाला क्या होगा? सरकार फरमाते हैं मैं और यतीम की किफालत करने वाला कयामत में दोनों इतने करीब होंगे जैसे कि ये दो उंगलियां। अल्लाह अकबर। सरकार ने अपनी दो उंगलियां बताकर फरमाया कि यतीम की किफालत करने वाला और मैं कयामत में इस तरीके से होंगे जैसे ये दो उंगलियां। सुभान अल्लाह। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा मुझे बताओ, आज जो लोग यतीम को धक्का देते हैं, कभी उन्होंने सोचा? हमने तो बहुत सारे ऐसे जालिमों को देखा है जो चेहरे पे दाढ़ी भी रखते हैं, सर पर टोपी भी रखते हैं, लेकिन अपने भाइयों के यतीम बच्चों का हक तल्फ करते दिखाई देते हैं। सुन लो, अगर तुमने आज हक तल्फ कर लिया, तुम्हारी नमाज कयामत में काम नहीं आएगी, तुम्हारे रोजे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे हज काम नहीं आएंगे, तुम्हारी ज़कात काम नहीं आएगी। लेकिन अगर सुनो, तुमने नमाज भी पढ़ी और यतीम की किफालत भी की, यतीम का ख्याल भी किया, तो तुम्हें कोई अपना साथ दे या न दे, मदीने के ताजदार कयामत में अपने कुर्ब की दौलत से माला माल फरमा देंगे। और सुनो, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घर सबसे अच्छा जिसके अंदर यतीम हो और उसके साथ अच्छा सुलूक हो रहा। सुभान अल्लाह। और एक इरशाद सुनकर तो मेरी पढ़ करके मेरी अक्ल दंग रह गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कयामत के दिन यतीम को खुश करने वाला मेरी शफाअत का हकदार बन जाएगा। सुभान अल्लाह। औ कमा काल। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, वो घर बुरा है जिस घर में यतीम हो और उसकी इज्जत न की जाती हो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब यहां से बात शुरू होती है खिदमते खल्क, यतीम की खिदमत करना, यतीम का ख्याल करना, यतीम के लिए तगोदो करना, यतीम के लिए मेहनत व मशक्कत करना, यतीम के लिए भाग दौड़ करना, यतीम की जरूरियात की किफालत का एहतमाम करना, यतीम को खुश करना, ये कोई मामूली अमल नहीं। इस्लाम में इस अमल का मकाम बहुत अरफो आला है। हम देखते हैं बहुत सारे यतीमों के नाम पर चंदा करने वाले अपना बंगला तो बना लेते हैं, यतीम खाने मुकम्मल नहीं हो पाते। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ऐसे लोग अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर रहे हैं जो यतीमों का हक मार रहे हैं और यतीमों का हक खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में परवरदिगार जल्ल जलालहू ने आगे इरशाद फरमाया, क्या आपने देखा दीन को झुठलाने वालों को? और उसके लिए पहला अमल बताया, दीन को झुठलाने वाले कौन? जो यतीमों को धक्का देते हैं। दूसरा अमल क्या बताया? वाला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और वो जो मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए उभारते नहीं है। बात खिलाने की नहीं फरमाई गई, जो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते ये नहीं फरमाया गया।
जो लोगों को, मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए उभारते नहीं, यानी लोगों से ये कहते नहीं जरा ये भूखा इसे खाना खिला दो। अगर कोई शख्स किसी इलाके में मिस्कीन रहते हो और वो खुद नहीं खिला सकता और वो शख्स लोगों से भी नहीं कहता कि इन मिस्कीनों को खाना खिलाओ, तो कुरान कहता है ये वो शख्स है जो दीन को झुठलाने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिस्कीन को खाना खिलाना, मिस्कीन के पेट को भरना, मिस्कीन का खाने का एहतमाम करना, ये बहुत अजरो सवाब है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन इंसान का तसव्वुर ये है कि मैं मिस्कीन को खाना क्यों खिलाऊं। अल्लाह अल्लाह, कभी कभी इंसान ये सोचता है ये खुद मेहनत करके कमा ले, इसके हिस्से में रोजी नहीं है, कमाऊं मैं और इसे खिलाओ। अल-इयाज़ु बिल्लाह। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने अगर मेहनत से कोई दौलत जमा कर ली है तो सारी दौलत पर आपका हक नहीं है, बल्कि कुरान कहता है वफी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों के अंदर उनका भी हक है जो बेरोजगार है, महरूम मईशत है, हक है। और इसीलिए कयामत के दिन फकीर और मिस्कीन अमीरों का दामन पकड़ के रब की बारगाह में कहेंगे मौला ये मालदार दुनिया में हमारा हक मारा था, आज हमें इससे हमारा हक चाहिए। खाना खिलाना कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी नेकी है। सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अगर मुझे सारी दुनिया की दौलत दे दी जाए तो मैं उसे गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाने में खर्च करूं। सुभान अल्लाह। और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही मुसलमान हुए सरकार से अर्ज किया हुजूर मुझे कोई अमल बताएं। तो सरकार ने दो अमल बताए, अफशुस सलाम अतिमुत ताम। सरकार ने फरमाया सलाम को फैलाओ और खाना खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अमल हुजूर ने बताया। और आगे सुनो, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैंने अमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा कि कौन सा अमल ऐसा है जो मेरे मौला को सबसे ज्यादा पसंद हो। सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने देखा खाना खिलाने का अमल मेरे मौला को सबसे ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबियाए किराम, औलियाए किराम, सहाबाए किराम, ताबईन किराम हमेशा खाना खिला करके खाया करते। हर एक के यहाँ दस्तरखान लगा रहता। और सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम तो कभी तन्हा खाना खाते ही नहीं थे, बल्कि लोगों को हमेशा ले करके साथ में ही खाना तनावुल फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। खाना खिलाना कितनी बड़ी नेकी है। और उस जमाने की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक की खवातीन भी इतनी बाज़मत थी कि वो खाना खिलाने पर फख्र महसूस करती थी। और कभी ऐसा भी होता कि बच्चों को थपकियां देकर सुला देती थी, लेकिन सरकार के मेहमान को पेट भर करके खाना खिला दिया करती थी। ये उनका हाल रहता था। औलियाए किराम के औसाफ को अगर आप देखोगे ना तो वहां सिर्फ आपको इबादत नजर नहीं आएगी। मेरा चैलेंज है औलियाए किराम की हयात में सबसे ज्यादा जो चीज आप देखोगे वो मखलूक खुदा की खिदमत। सुभान अल्लाह। वो जमीन पर रहते हैं तब भी उनका लंगर चलता रहता है, और जमीन के अंदर चले जाते हैं तब भी उनका लंगर चलता रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर
भूखों को खाना खिलाओ। इसीलिए कहा गया कि अगर मुसलमान को यह फन आ जाता खिलाने का फन मिस्कीनों को और गरीबों को आ जाता, तो पूरी दुनिया में भूख नाम की कोई चीज ना हो, सुभान अल्लाह, कोई चीज ना होती। आप क्या समझते हैं, औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान ने अपनी इबादत के जरिए लोगों को मुसलमान किया? किसी हद तक इबादत का दखल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो खिदमत खल्क की वजह से। उनके पास लोग रोते हुए आते थे और हंसते हुए चले जाते। सुभान अल्लाह। वो अपनी रातों की नींद उनके लिए कुर्बान कर दिया करते थे। मुझे याद है सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान सुभान अल्लाह हज के लिए तशरीफ ले जाने वाले थे। सुबह की ट्रेन थी बंबई के लिए, और उस जमाने में बहरी जहाज का सफर होता था, 3-3 4-4 महीने लग जाते थे। लोगों में मशहूर हो चुका था कि हजरत हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और कल सुबह तशरीफ ले जा रहे हैं। तो कुर्ब जवार के लोग तावीज के लिए हजरत के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई कि 3 महीने के बाद हजरत तशरीफ लाएंगे, चलो जितने भी तावीजात की जरूरत हो ले लो। तो 12 बजे तक लोगों ने तावीजात लिए, और जब 12 बज चुके तो हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमा ने देखा कि अब लोग तकरीबन तावीज ले चुके हैं, तो अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। खादिम ने देखा हजरत अंदर तशरीफ ले गए, खादिम ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर के बाद एक साहब आए और खादिम से कहने लगे, कुछ भी करो मुझे तावीज दिला दो, हुजूर सुबह चले जाएंगे तो फिर उसके बाद तावीज मुझे मिलेगा नहीं, मेरे घर पे बच्चे बीमार हैं, बीवी बीमार है। तो उसने कहने लगा, वो उनको समझाने लगे कि हजरत को लंबे सफर पर जाना है, थोड़ा सा तो आराम करने दो। ये बाहर तू में चल रही थी, खादिम की और परेशान हाल की तू में चल रही थी। ये दोनों की तकरार की आवाज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान को अंदर आ जाती है। हजरत उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दोनों को देखते हैं। खादिम को तो जानते थे, उससे पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर तावीज के लिए हाजिर आया था, माफ कीजिएगा हुजूर मैं आपकी नींद में मैंने खलल पहुंचाया। हजरत मैं क्या करूं, आप सुबह तशरीफ ले जाने वाले हैं और 3 महीने के बाद तशरीफ लाएंगे, तो हजरत मुझे बहुत अशद जरूरत थी तावीज के लिए मैं हाजिर हुआ, लेकिन खादिम ने कहा कि आप अभी आराम के लिए तशरीफ ले गए हैं और अभी हजरत तशरीफ नहीं लाएंगे, तो हजरत मुझे तावीज़ात की जरूरत थी। अब हजरत ने खादिम से क्या फरमाया सुनिए। हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमा ने खादिम से फरमाया, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं, तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? इसलिए कि ये जरूरतमंद मेरे दरवाजे पर आया, अल्लाह और खुदा के भेजे से आया है। अल्लाह अगर कल बरोज़े क़यामत ये रब की बारगाह में शिकायत कर देगा कि मैं अपनी परेशानी लेकर तेरे बंदे के पास गया था, उसने मेरी फरियाद नहीं सुनी, तो क़यामत में मैं रब को क्या जवाब दूंगा? और फिर हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमा बैठ गए तावीज़ बनाने के लिए। उस शख्स ने मौके का फायदा उठाकर बहुत तावीज़ात बनवाए उसे, और फिर हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमा अपने कमरे में तशरीफ ले गए। आज है किसी की हिम्मत? याद रखो, आदमी खिदमत से मखलूक खुदा की खिदमत से मखदूम बनता है। सुभान अल्लाह। पहले खादिम बनो फिर मखदूम। सुभान अल्लाह। बगैर खिदमत के कोई मखदूम नहीं बनता। बगैर खिदमत के कोई मखदूम नहीं बनता। और मैंने जब ये हदीस मुबारका पढ़ी तो रोंगटे खड़े हो गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कि ईमान के बाद, गौर से सुनिए, ईमान के बाद जो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है
वो ये है कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान का दिल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश हो जाए। आप मुझे बताओ, एक भूखे प्यासे को, एक तंगदस्त को, एक भूखे प्यासे को अगर आपने रोटी दे दी, अगर आपने उसके घर पे खाने का इंतजाम कर दिया, आपने उसकी रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया, आपने उसकी जरूरत का इंतजाम कर दिया, आपने अपने साथ बिठा करके उसे खिला दिया, वो शिकम शेर होकर के खाकर जब उठेगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, ये उसका चेहरा मुस्कुराएगा, उधर अल्लाह की रहमत को तुम पर प्यार आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मखलूक खुदा की खिदमत ये इतना अजीम वस्फ है, ये वस्फ जिसे नसीब हो जाए, ये दुनिया के इंसानों में मकबूल ही नहीं, बारगाहे समदियत में भी मकबूल हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा बहुत बुलंद हो जाता है। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के बंदों का ख्याल करो, अल्लाह के बंदों की भूख का ख्याल करो। और आप जानते हैं अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली हुआ करती है, अल्लाह वालों का हाल बड़ा निराला हुआ करता है। वो मखलूक खुदा की खिदमत इस तरीके से करते हैं, छुप के भी करते हैं, दिखा करके भी करते हैं, अवाम की तरगीब के लिए भी करते हैं और छुप करके भी करते हैं। आइए मैं आपको खिदमत के हवाले से एक दो वाकयात बताऊं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का ये वाकया है, गौर से सुनना। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु एक खातून थी, वो नाबीना थी। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना उसके घर जाते थे, उसके घर के कामकाज को करते थे, उसके घर की गंदगी को साफ करते थे और उसका ख्याल फरमाते थे। और कुछ दिन गुजरे थे कि अल्लाह अकबर, फारूक आजम जब पहुंच रहे हैं तो फारूक आजम से पहले कोई उनके घर को साफ करके चला जाता है, उसका काम नाबीना का करके चला जाता है। फारूक आजम को हैरत हुई, कौन है जो अब मुझसे पहले आकर के ये काम अंजाम देता है, इस नाबीना औरत का ख्याल कौन रखता है, मुझसे पहले आकर के इस नाबीना औरत की खिदमत कौन करता है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु टोह में लग गए कि जरा देखूं तो सही। पहले दिन पता न चल सका, दूसरे दिन पता न चल सका, तीसरे दिन पता न चल सका। जब जब वो पहुंचते पहले से काम हो जाता। एक दिन पहले से जाकर के डेरा जमा करके बैठ गए कि जरा देखूं मुझसे पहले कौन आता है और नाबीना औरत की खिदमत करके जाता है, उसके घर की सफाई करके जाता है। कुछ देर गुजरी थी कि सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके थे, उसके बाद भी सिद्दीक अकबर को उस घर में जाते फारूक आजम ने देखा और उसके बाद सफाई करके जब सिद्दीक अकबर बाहर निकले तो फारूक आजम सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ के कहते हैं, अबू बकर मुझे यकीन था कि इस नाबीना का काम अगर कोई कर सकता है मुझसे पहले तो अबू बकर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। अबू बकर नेकी में सबसे आगे जाने वालों में है, किसी नेकी के अंदर दूसरे से पीछे रहने वालों में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 40 दिन के चिल्ले के लिए निकल गए, मां तड़प रही है। 4 महीने की जमात के लिए निकल रहे, बीवी परेशान है। कहां से ये सीखा आपने? ये फलसफा किसने सिखाया? हाँ, अगर घर में वाकई जरूरत नहीं है और आप दीन के काम के लिए सुन्नी सहीहुल अकीदा जमात के साथ जाते हैं तो बात अलग है। लेकिन आइए मैं आपको ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया बताऊं, सुभान अल्लाह, ताकि आप समझ सकें। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी अपने जमाने के वली कामिल, उनके एक भाई थे और ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा थी, वालिदा ज़ईफा थी। होता यह था कि एक दिन मां की खिदमत एक भाई करते और एक दिन मां की खिदमत एक भाई करते। जिस दिन मां की खिदमत करते उस दिन दूसरा भाई पूरी रात इबादत में गुजार देता। जिस भाई की बारी मां की खिदमत की होती वो मां की खिदमत करता
और दूसरा भाई पूरी रात इबादत में गुजार देता। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज किया कि हुजूर मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि मेरे हिस्से का एक दिन का काम माँ की खिदमत का वो आप एक्स्ट्रा कर लें और मुझे इबादत के लिए एक दिन दे दें। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया मुझे मंजूर है, सुभान अल्लाह, मैं तेरे हिस्से की माँ की खिदमत में कर लूंगा, तो इबादत कर लेगा। गौर से सुनिएगा, रात को इबादत के लिए उनके भाई मस्जिद में गए। पहली रात तो इबादत हो गई, दूसरी रात जब इबादत करने लगे तो गैब से आवाज आती है, अबुल हसन खरकानी की मैंने मगफिरत कर दी और उसके सदके में ए इबादत करने वाले तेरी भी मगफिरत मैंने कर दी। अल्लाहु अकबर। तवज्जो चाहूंगा। तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई मगफिरत का मुजदा सुनकर खुश तो हो जाते हैं, लेकिन टेंशन में आ जाते हैं अल्लाह कि मैंने इबादत की, पूरी रात सजदे मैंने किए और मेरी मगफिरत हो रही है, तो मेरे भाई की मां की खिदमत की वजह से कहां रब की इबादत और कहां मां की खिदमत, ये तशवीश हुई। उनके नजदीक रात भर इबादत करना ये मां की खिदमत से अफजल था। सुभान अल्लाह। इस कलक को मेरे मौला ने गैबी आवाज से दूर किया। गौर से सुनिए, गैब से आवाज आती है, ऐ शख्स तू ये समझता होगा कि मेरी इबादत और तेरे भाई की मां की खिदमत दोनों में से मेरी इबादत अफजल। तो अब कान खोल कर सुन, मैं तेरी इबादत का मोहताज नहीं था। गौर से सुनिए, मैं तेरी इबादत का मोहताज नहीं था, मैं तो बेनियाज हूं, तू कर के ना कर, लेकिन तेरी मां तो तेरी खिदमत की मोहताज थी ना, तेरी मां तो तेरी खिदमत की मोहताज थी ना, उसे छोड़कर तू मेरे पास आया। ये राज खुल गया, यहां ये बात वाज़ेह हो गई। नफिल काम अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो और आपकी मां आपकी खिदमत की मोहताज है, नफिल काम को, नफिल रोजे को, नफिल सदके को छोड़ो, मां की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें दोनों जहां की बरकतें अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मखलूक के खुदा की खिदमत बहुत अफजल व आला अमल है, बहुत अरफ व आला अमल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार उनके पास अपने सहाबा को भेजते हैं कि जाओ और मेरी उम्मत के लिए उनसे मगफिरत की दुआ कराओ। सुभान अल्लाह। सहाबी को ताबई के पास भेज रहे हैं, या वैसे करनी आपके नामे आमाल में कौन सा अमल है, तो जवाब मिलेगा एक थी मेरी पसंद। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, एक थी मेरी पसंद और एक थी हुजूर की पसंद। मेरी पसंद थी हुजूर की ज़ियारत करना और हुजूर की पसंद थी मेरी मां की खिदमत करना। मैंने अपनी पसंद को हुजूर की पसंद पर कुर्बान कर दिया, तो मेरे मुस्तफा ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप नहीं जानते कि मखलूक खुदा की खिदमत कितना बड़ा अमल है, कितनी बड़ी नेकी है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस सिलसिले में फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वाकयात भरे पड़े हुए हैं जो खिदमत खल से मुताल्लिक हैं। वक्त इतना नहीं कि मैं उसकी तरफ तवज्जो को आपकी ले चलूं, दो तीन वाकयात अर्ज करता हुआ चलूं और उसके बाद नतीजे की तरफ भी आ जाऊं ताकि आप अच्छी तरीके से उसे महसूस कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, मखलूक खुदा की खिदमत में उनका जवाब नहीं। और क्यों न हो, आले रसूल थे, रसूल आजम की औलाद में से थे। और जानते हैं आप, अहले बैत का शेवा ही ये रहा, लुटाना उनका शेवा है, लुटाना उनका शेवा है। वक्त आता है तो माल लुटाते हैं, वक्त आता है तो औलाद लुटाते हैं, वक्त आता है तो जान लुटाते हैं। अल्लाह के रसूल की आल लुटने वाली नहीं होती, लुटाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लुटाने वालों में से थे, वो खिदमत गुजारों में से थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल होता है तो विसाल के बाद आपकी पीठ पर गोनी के निशान होते हैं। जब गुस्ल देने वाले ने गुस्ल दिया तो पीठ पर गोनी के निशान जब देखे तो सबको हैरत हुई कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुष्ट पर ये गोनी के निशान किस वजह से हैं। अल्लाह अल्लाह, कभी हमने इनको तो गोनी उठाते देखा नहीं, फिर ये गोनी के निशान इनकी पीठ पर कैसे? आप जानते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के 15-20 रोज के बाद कुछ लोग अहले बैत के यहाँ आए और आकर कहने लगे, हमें नहीं मालूम, कोई रात को भूखे लोग, परेशान लोग, गरीब लोग आए अहले बैत के यहाँ और आकर के कहते हैं, कोई आता था, हम भूखे होते थे, रात के अंधेरे के अंदर हमारे घर के दरवाजे पर कभी आटे की गोनी रख के चला जाता, कभी चावल की गोनी रख के चला जाता, लेकिन आज 20 रोज हो गए हम फाके के अंदर हैं, हमें नहीं मालूम था कौन आता था रख के चला जाता था, लेकिन अब हम भूखे हैं, वो रखने वाला नहीं आता। घर वालों की आंखों से आंसू आ गए और ये बात समझ में आ गई कि गोनी के निशान इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पर जो थे वो इसलिए थे कि जब रात को मखलूक सो जाती थी तो गरीबों की मदद के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कांधे पर गोनियां उठाकर गरीबों के दरवाजे पर जाकर के छोड़ करके आया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान यह अल्लाह। मखलूक खुदा की खिदमत, यह है मखलूक खुदा की खिदमत। कल तक मुसलमानों की आइडेंटिटी, मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों की पहचान दूसरों के दुख में शरीक होना और परेशान हालों की मदद करना था। आज ये आइडेंटिटी बदल गई, ये सोच बदल गई, ये फिक्र बदल गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि खिदमत खल्क को अपना शेवा बनाएं, खिदमत खल्क को अपना वतीरा बनाएं, खिदमत खल्क को अपनी जिंदगी का अमल बनाएं। अब आइए आगे सुनते चलें। कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, जो मिस्कीनों को खाना खिलाने के सिलसिले में नहीं उभारते। अब देखिए, यहां तक तो बात आई किस चीज की? ऐसे अमल की बात आई जो ऐसी चीज थी जो यतीम को धक्का देने की बात थी, मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए न उभारने की बात थी। अब यहां पर कोई ये सोच सकता है कि नमाज अफजल आला है, तो यकीनन नमाज अफजल आला है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले बहुत सारे नमाजी आपको ऐसे मिलेंगे जिनको देखने के बाद इंसान सोचता है ये बहुत अच्छे इंसान हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं, सज्जा ज्यादा करते हैं, नमाज अवाबीन पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने उनके हवाले से फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भुला देते हैं। बुलाने से क्या मेरा मुराद? वक्त गुजरने के बाद
जैसे बिल्कुल मगरिब का वक्त खत्म होने के करीब है तब मगरिब की नमाज पढ़ना, असर का वक्त खत्म होने के करीब है उस वक्त नमाज अदा करना। बेनमाजी की बात नहीं है, मुसल्लीन कहा गया, नमाज पढ़ने वाले। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भुला चुके हैं। और फिर अल्लज़ीना हुम युराऊन, और ये नमाज जो पढ़ते हैं वो दिखावे के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि मैं ये समझता हूं बहुत सारे ऐब नमाज की वजह से छुप जाते हैं। आदमी नर्म पड़ जाता है, तो मैं इनको देखता हूं फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ये ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन कुरान पर्दा उठा रहा है, कुरान पर्दा उठा रहा है। इनको खाली नमाज से मत पहचानो, ये अमल भी देखो, ये चीज भी देखो उनके अंदर कि यतीम को पालते हैं कि धक्का देते हैं। ये अमल भी तुम देखो कि मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए उभारते हैं या रोकते हैं। बहुत सारे जालिम तो ऐसे, यार क्या तुम उधर पैसे, जैसे दारुल अपने चलते हैं, वहां माशाल्लाह यतीम बच्चे भी होते हैं, भूखे भी होते हैं, घर बार छोड़ करके आए होते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। क्या तुम वहां पैसे देते हो, क्या फायदा? ऐसे भी जालिम होते हैं, रोकते हैं। और बहुत सारे ये सोचते हैं कि यार हम अगर इनको खिलाएंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, हमारी दौलत कम हो जाएगी। अब सुन लो, 3 चीजें हलाक करने वाली है। कितनी चीजें? आप सब बोले कितनी चीजें? 3 चीजें। इसे गौर से सुनिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें हलाक करने वाली है। नंबर 1, ऐसी लालच जिसकी पैरवी की जाए। दिल में कोई लालच पैदा हो गई, इतना है और आ जाए, चाहे हराम आ जाए, चाहे यतीम का खा के आ जाए, चाहे नाजायज तरीके से आ जाए, चाहे जमीन हथिया के आ जाए, ऐसी लालच जिसकी आदमी पैरवी करे। अगर उसने उस लालच की पैरवी कर ली वो हलाक हो गया। और किसी और ने हलाक के बारे में नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया। ऐसी लालच जिसकी पैरवी इंसान करे, वो मुहल्लिकात में से है। दूसरी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ऐसी ख्वाहिश जिसकी इंसान पैरवी करे। आदमी ख्वाहिश के आगे ढेर हो जाता है। बहुत सारी बच्चियां बाद में हलाक होती हैं, कहते नहीं लड़का तो बहुत अच्छा है, हमको मालूम है जान छिड़कने की बात करता है, और 6 महीने के बाद पता चलता है जान छिड़कना क्या, जान लेने के लिए वो तैयार है। वो ख्वाहिश के पीछे चली, बर्बाद हो गई। मां मना करती थी, बाप मना करता था, नहीं माने, फिर जिंदगी भर रोते रहती हैं, जिंदगी भर रोती रहती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो जब कभी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर पैदा हो तो हर ख्वाहिश की पैरवी मत करो। अगर पैरवी किए तो हलाक हो जाओगे, हुजूर ने फरमाया है। जायज हो, शरीयत के अंदर की हो, बात अलग है। शरीयत से हटकर कोई ख्वाहिश पैदा हो, उस ख्वाहिश की जिसने भी पैरवी की वो हलाक। अब तीसरी बात अगर मैं करूं तो मैं ये समझूंगा कि जितनी भी तंजीमें हैं और जितनी भी कमेटियां हैं, उन सारी कमेटी के जिम्मेदार, तंजीम के लोग ये अच्छी तरीके से इसे सुन लें और दिमाग में बिठा लें। तीसरी हलाक करने वाली चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी का अपनी राय के बारे में तकब्बुर करना, यानी मेरा जो मशवरा है इससे बेहतर किसी का हो ही नहीं सकता। सरकार ने फरमाया ये हलाक करने वाली चीज है। तंजीमें जितनी टूटती हैं इसी वजह से टूटती हैं। मैंने मशवरा दिया, नहीं माना, मेरे से अच्छा मशवरा इसका, टूटी तंजीम और वो आदमी हलाक हो गया। वो हलाक हो गया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है वैल है उन
अपनी नमाजों को भुला चुके हैं, और वो हैं जो रियाकारी करते, नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं कि लोग हमको नमाजी कहें, परहेजगार कहें, ये हमको देख लें तो हमको समझें कि हम नमाजी हैं, या नमाज की आड़ में सारे काम कर गुजरे। तो अब यहां तो अमल की बात आ गई। अब ये सूरत का जो मतमय नजर है और मरकजी नुक्ता है खिदमत खल्क से मुतालिक, इसे सुन लो, और खास तौर पर यह नुक्ता मेरी माँ और बहनों के लिए और आम इंसानों के लिए। इस सूरत का नाम है माऊन। क्या नाम है इस सूरत का? माऊन। माऊन, माऊन के मानी क्या होता है? बरतने की चीज। माऊन के मानी क्या होता है? बोलिए। बरतने की चीज। बरतने की चीज। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपके घर में बर्तन है, तो ये बर्तन बरतने की चीज है ना, आप रोजमर्रा के आपके काम में आता है। नमक है, पानी है, मटका है, चादर है, तकिया है, ये रोज बरतने की चीज है। इसके बगैर आपका घर जो अधूरा होता है, ये बरतने की चीज। गौर से सुनिएगा, कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अब शुरू से चलें। क्या आपने देखा दीन झुटलाने वाले को, जो यतीम को धक्का देते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए नहीं उभारते? वैल है उन नमाजियों के लिए जो नमाज भुला देते हैं और दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, और बरतने की चीज के लिए मना करते हैं। बरतने की चीज के लिए मना करते, ऐसा मना करने वाला शख्स दीन को झुटलाने वाला है। शायद बात समझ में नहीं आई, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। मिसाल के तौर पर आपके पड़ोस में कोई रहता है, उसने आकर के आपसे कहा जरा 2 प्लेट दे दीजिएगा ना, मेरे घर पे मेहमान आया है। आपने कहा अब ये प्लेट ये लेके जाएगी, पता नहीं वापस करेगी भी नहीं। नहीं भाई प्लेट नहीं, अभी मेरी प्लेट गंदी है। कुरान कहता है ये दीन को झुटलाने वाला है। कुरान कहता है दीन को झुटलाने वाला है। अगर कोई औरत आई, थोड़ा सा नमक दे दो ना आपा, मैं कल नमक मंगाऊंगी तो आपको दे दूंगी, आपने मना कर दिया, दीन को झुटला दिया आपने। कोई मेहमान उसके घर आ गया, उसने कहा कि आप 2 तकिए दे दो, मैं कल वापस कर दूंगी आपको। आपने कहा पता नहीं लेके जाएगी, फाड़ फुड़ के देगी, तो मना कर दिया। दीन को झुटलाने की बात आ गई। ये कुरान कह रहा है, इसका मरकजी नुक्ता माऊन है। बहुत बड़ी बात का इनकार नहीं। बरतने वाली चीज, हल्की मामूली चीज, किसी की जरूरत पड़ने पर उसको न देना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान की रोशनी में ये दीन को झुठला देना है। झुठला देना है। और मैं आपको बताऊं वल्लाही लजीम, अगर कोई पड़ोसन आपसे कहे 2 प्लेट, अरे आपा आप 2 प्लेट क्या मांगती हो, आपके घर मेहमान आए ना, मेरा पूरा डिनर सेट मौजूद है, लेकर के जाओ, खिलाओ अच्छी तरीके से। सुभान अल्लाह। अब आपने वो डिनर सेट उसको दे दिया। अब उससे पूछिए कि जब आपके बारे में कोई उससे पूछेगा तुम्हारी पड़ोसन कैसी है, अल्लाह ऐसी पड़ोसन सबको अता करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी। किसी को पहचानना हो तो सजदे से मत पहचानो, पड़ोसी से पूछो कि तुम्हारा पड़ोसी कैसा है, अल्लाह वो बताएगा। वाह 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 वाह, क्या बात। वो बताएगा कि तुम क्या हो। सुबह उठ के पड़ोसी के दरवाजे पर अपने घर का कचरा रख दो और कहो दीनदार हो तुम। अल्लाह या अल्लाह। कैसी दीनदारी है। जब हमने इन चीजों को छोड़ दिया तो आज नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं रह गए। और जब ये चीज थी तो दीन हमारे सीने में उतरा हुआ था। और अब आज अगर मुसलमानों की जिंदगी देखी जाए तो इल्ला माशाअल्लाह ज्यादातर दीन झुठलाने वाले ही दिखेंगे। फिर कामयाबी कहां से मिलेगी?